जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अलंकार। अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। देखिए, अलम का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण और कार का अर्थ क्या होता है, करने वाला होता है, राइट। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो कह रहा है जो अलंकार है ये किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। तो अलंकार क्या होते हैं, किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। या अगर हम बात करें केशव दास जी के अनुसार तो ये कहते हैं कि अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अलंकार क्या है, काव्य का अनिवार्य गुण है, राइट। अगर हम बात करें अलंकार के भेद की तो देखिए अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार, राइट। अगर हम बात करें अलंकार के कुल भेद की तो अलंकार के कुल तीन भेद होते हैं, जिसमें एक उभय अलंकार आपका जुड़ जाता है, अर्थात शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार होता है, राइट। तो हमने क्या बताया आपको कि अलंकार जो है अलम प्लस कार धातु से शब्द से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला, राइट। अगर इसके हमने परिभाषा की बात की तो हमने ये देखा था कि अलंकार जो है किसी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, और केशवदास जी ने ये कहा था कि अलंकार जो है वो काव्य का अनिवार्य गुण है, राइट। हमने बताया था आपको कि अलंकार के दो भेद होते हैं, लेकिन अगर पूछे अलंकार के कुल कितने भेद हैं तो अलंकार के कुल तीन भेद होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पूछे कि अलंकार के भेद तो अलंकार के दो ही भेद माने जाते हैं, राइट। जिसमें एक आपका है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अगर अलंकार के कुल भेद की बात करें तो टोटल तीन भेद होते हैं, जिसमें एक आपका शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार होता है, राइट। आइए एक एक करके हम देखते हैं सबको। हमारा पहला है शब्दालंकार। देखिए, शब्दालंकार कहते किससे हैं, वाक्य में, राइट, वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, राइट। तो शब्दालंकार क्या होता है, तो वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार या आभूषित मतलब जो पैदा होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अगर बात करें इसके भेद की तो शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें एक आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार और पांचवा है विवक्षा अलंकार, राइट। तो शब्दालंकार क्या होते हैं, वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अच्छा, शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं, तो शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार और पांचवा विवक्षा अलंकार है, राइट। आइए एक एक करके हम सबको देखते हैं। अगर हम बात करें पहले अपने अनुप्रास अलंकार की तो कह रहा है जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, राइट। वर्ण तो आप समझ ही रहे हैं, वही कह रहा है जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, कह रहा है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। देखिए त जो वर्ण है हमारी, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये क्या हमारा है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, राइट। फिर कह रहा है मुदित महीपति मंदिर आए। अगला कह रहा है मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें देखिए म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, राइट। फिर कह रहा है सेवक सचिव सुमंत बुलाए। देखिए सेवक सचिव जिसमें स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। फिर कह रहा है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में है। तो देखिए च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, राइट। फिर कह रहा है रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें क्या है, देखिए र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। फिर कह रहा है चरर मरर खुल गए अरर, तो देखिए आपकी र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, राइट। अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद की। तो हमने क्या बताया आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा अनुप्रास अलंकार होता है, राइट। आइए इसके हम भेद को देख लेते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के भेद देखते हैं, राइट। देखिए अनुप्रास अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है वर्ण अनुसार, एक होता है शब्दानुसार, राइट। अगर हम बात करें वर्णानुसार की तो इसमें आपका छेकानुप्रास होगा, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास होता है, राइट। अगर हम बात करें शब्दानुसार की तो इसमें लाटानुप्रास होता है। तो हमने बताया अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं, एक होता है वर्णानुसार, एक होता है शब्दानुसार। वर्णानुसार के कितने भेद होते हैं, इसमें अगर छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास होते हैं, राइट। और शब्दानुसार में क्या होगा, लाटानुप्रास होगा, राइट। आइए एक एक करके फिर देखते हैं सबको। अगर हम बात करें छेकानुप्रास अलंकार की तो छेकानुप्रास अलंकार कहते किसे हैं, इसमें क्या होता है कि जब एक वर्ण दो बार आए, राइट, एक वर्ण कितनी बार आए, दो बार आए, चाहे लगातार आए, राइट। अगर एक वर्ण दो बार आए चाहे लगातार आए तो वहाँ पे हमारा छेकानुप्रास होता है। देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कह रहा है 14वीं का चांद हो या आफताब हो। देखिए च वर्ण दो बार आया ना। फिर कह रहा है रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठी। देखिए रिझी रजी रहसी रहसी, राइट। फिर कह रहा है वचन विनीत मधुकर रघुवर केत। वचन 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 विनीत वह की यहाँ आवृत्ति बार बार हो रही है। फिर कानन कठिन भयंकर भारी, तो यहाँ पे भी क्या ये हमारे छेकानुप्रास है। फिर कह रहा है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, राइट। तो यहाँ हमारा क्या है, ये छेकानुप्रास है। तो हमने क्या बताया आपको छेकानुप्रास, एक वर्ण दो बार आए
ठीक, एक वर्ण 2 बार आए चाहे लगातार आए, राइट, तो ये हमारा क्या होता है 6 का अनुप्रास होता है। अगर हम बात करें श्रुत्यानुप्रास अलंकार की, तो देखिए कहते किसे हैं, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो, राइट। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, एक होता है, उसे हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। आइए हम उसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास की, तो हमने बताया कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कह रहा है दिनांत था ये दिनांत डूबते, फिर कह रहा है ता दिन, ठीक, ता दिन दान दिन, फिर धन दानी। इसमें क्या है ना कि जो दितांत और दिनांत है ये हमारे क्या है दंतव्य स्थल से उच्चारित हो रहे हैं, राइट। और आगे भी जो हमारा है ये भी क्या है दंतव्य स्थल से उच्चारित हो रहे हैं। मतलब यही है कि जो हमारा ऐसे शब्द जिनका उच्चारण जो एक स्थान उच्चारण स्थान एक होता है, जैसे दिनांत और दिनांत ये दोनों क्या है एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित हो रहे हैं, राइट। तो ये क्या हमारे हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण है। आइए हम बात करते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार की। देखिए अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण, राइट, अनुप्रास अलंकार के जितने भी उदाहरण होंगे सब वृत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण होते हैं। जैसे हमने आपको क्या बताया था अनुप्रास अलंकार में कि इसमें क्या होता है एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, राइट। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं सब वृत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण होंगे। जैसे धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, तो देखिए ध वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। फिर ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठ वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, राइट। अब हम बात करते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार की। देखिए अंत्यानुप्रास अलंकार कहते किस हैं, इसमें क्या होता है कि अंत में तुक बनती है, राइट। अब तुक क्या होती है आपको बताते हैं आगे हम। देखिए कह रहे लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। देखिए आग और नाग एक तुक बन रही है ना, तो यही कह रहा है कि क्या होता है कि वाक्य के अंत में क्या होता है तुक बनता है। तो ये हमारे आग और नाग ये क्या है आखिरी में दो तुक बन रहे हैं, तो ये हमारे क्या है अंत्यानुप्रास अलंकार है, राइट। आगे देख लेते हैं। कह रहा है पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राइट, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो देखिए यहाँ पे रूप और अभूप ये दो हमारे क्या है, ये हमारे तुक बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया, राइट। आइए हम बात करते हैं अब लाटानुप्रास अलंकार की। तो आपको हमने अंत्यानुप्रास अलंकार के बता ही दिए उदाहरण। इसमें देखिए कह रहा था कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो जो रूप और भूप है ये क्या है अंत में दो तुक बन रहे हैं, तो यही कह रहा है कि जो अंत्यानुप्रास अलंकार होता है इसमें क्या होता है अंत में तुक बनता है, राइट। हम बात करते हैं लाटानुप्रास अलंकार की, राइट। इसमें क्या कहता है कि पूरी पंक्ति पुनरावृत्त होती है, जो भी पूरी पंक्ति होती है ये फिर से रिपीट हो जाती है। जैसे कह रहा है उसे रोको, फिर अल्प विराम, जाने मत दो, राइट, फिर उसके बाद उसे रोको मत, फिर अल्प विराम, जाने दो। तो इसमें क्या पूरी पंक्ति ही रिपीट हो रही है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग हो रहा है। कह रहे थे उसे रोको मतलब उसको रोक लो, जाने मत दो उसको जाने मत दो, राइट। फिर उसी वर्ड को अगर उसी पंक्ति की देखिए अगली बार क्या करें उसे रोको मत जाने दो, राइट। तो यहाँ पे क्या अर्थ अलग अलग हो गया। तो यही कह रहा है कि पूरी पंक्ति जो है ये पुनरावृत्त होती है, राइट, ये बार बार रिपीट होती है। जैसे आगे कह रहा है मांगी नाव अल्प विराम न केवट आना, फिर उसके बाद अगला जो हमारा लाइन है वो कह रहा है मांगी नाव न केवट आना, राइट। तो ये सब क्या हमारे हैं लाटानुप्रास अलंकार हैं। तो इसमें क्या हमने बताया कि जो पूरी पंक्ति है वो पुनरावृत्त हो जाती है, राइट। आइए अब हम बात कर लेते हैं यमक अलंकार की। देखिए जहाँ पर दो समान शब्द आएंगे, ठीक, लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे अलग अलग होंगे। यहाँ पे क्या होगा जो दो समान शब्द होंगे आएंगे लेकिन उनके जो अर्थ होंगे ये अलग अलग होंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। कह रहा है काली घटा का घमंड घटा। देखिए एक घटा का मीन्स होता है बादल और एक घटा का मतलब होता है कम होना, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि समान शब्द हैं, घटा और घटा समान शब्द है लेकिन यहाँ पे इनका क्या है अर्थ अलग अलग है। आगे कह रहा है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। देखिए एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो देखिए दो समान शब्द आए लेकिन इनका अर्थ क्या है अलग अलग है, तो ये क्या हमारे हैं यमक अलंकार है, राइट। आगे देख लेते हैं। कह रहा है जे 3 बेर खाती थे ते 3 बेर खाती थी। देखिए एक बेर का मतलब फल होता है, एक बेर का मतलब बार होता है, मतलब बारी कितनी बार खाती थी, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है समान शब्द हैं लेकिन इनके अर्थ क्या है अलग अलग हैं, तो ये हमारा क्या हुआ यमक अलंकार हुआ, ठीक। फिर कह रहा है सारंग ले सारंग चली। देखिए एक सारंग का मतलब घड़ा होता है और एक सारंग का मतलब सुंदरी होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है समान शब्द हैं, दो समान शब्द है लेकिन इनके अर्थ क्या है अलग अलग है, राइट। तो ये भी हमारे क्या है यमक अलंकार के उदाहरण है। फिर कहता है बहुत चर्चित एग्जाम्पल है, कह रहा है सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए एक सजना का मतलब सजावट होता है और एक सजना का मतलब प्रियतम होता है, राइट।
तो यहाँ पे क्या है, दो समान शब्द हैं लेकिन इन दोनों के अपने अर्थ अलग अलग हैं, राइट। तो ये हमारे क्या है, यमक अलंकार हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहे जेते तुम तारे तेते न नभ के तारे हैं, राइट। देखिए यमक अलंकार का उदाहरण, जेते तुम तारे तेते न नभ में तारे हैं। देखिए एक तारे का मतलब होता है पार उतारना, है ना, और एक तारे का मतलब होता है नक्षत्र। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो समान शब्द हैं लेकिन इन दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। तो ये हमारे क्या है, यमक अलंकार के उदाहरण है, राइट।